नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें जो हमारा भक्ति काल है उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए, आज इस श्रृंखला में 37 प्रश्न हैं जिन पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम प्रामाणिक और बड़ा महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम प्रामाणिक और बड़ा महाकाव्य है। इसमें ऑप्शन सुनिए, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, पद्मावत, कामायनी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। हिंदी का प्रथम प्रामाणिक और बड़ा महाकाव्य कौन सा है, ये बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही है। पद्मावत हिंदी का प्रथम प्रामाणिक और सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेम आख्यानक काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो इसके ऑप्शन सुनिए, सूफी प्रेम गाथाएँ फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई हैं। सूफी प्रेम गाथाएँ प्राय प्रबंधात्मक हैं। अधिकांश सूफी काव्य रहस्यवादी हैं। सूफी प्रेम गाथाओं में मूल रस वीर है। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन है सूफी प्रेम आख्यानक के संबंध में क्या है, असत्य है, गलत है। तो दोस्तों, आप इसका उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। तो आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी। तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस वीर नहीं बल्कि क्या है, श्रृंगार रस मूल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगला कर लेते हैं। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तुलसीदास, नंददास, ईश्वरदास, जायसी। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है, ये बताना है। तो इसमें हमारा आंसर है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, तुलसीदास जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सन 927 कथा आरंभ बेन कवि कहा। अब बेन कवि ने ये पंक्तियाँ किस में से कही गई हैं, ये देखना है। ऑप्शन सुनिए, पद्मावत, अखरावट, चित्रावती, आखिरी कलाम। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। तो ये पंक्तियाँ जैसा कि आप भी बता रहे होंगे, आप सब ने उत्तर दिया है इसमें पद्मावत, तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही जा में मार्ग प्रेम का सभी सराहे ताही। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीर, जायसी, रहीम, कुतुबन। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जैती आही जामे मार्ग प्रेम का सबे सराहिता है। तो ये पंक्ति बताने किसकी है? दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला हमारा प्रश्न है, विक्रम दशा प्रेम का बारा सपनावती कहे बहु पतारा। विक्रम दशा प्रेम का बारा सपनावती कहे बहु पतारा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं, उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। तो ये कवि है इसमें मंझन कवि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज। दोस्तों, अपना प्रश्न सुने। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज। तो दोस्तों, इसमें आपका आंसर आ रहा है ब्रज। ये तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका, और इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की रचना किस रूप में है? खंड काव्य है, गीति काव्य है, गद्य काव्य है, या प्रबंध काव्य है? विनय पत्रिका की रचना किस रूप में की गई है, ये हमारा प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपने दिया है गीति काव्य, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। आपकी जो भी तैयारी है, बड़ी ही उच्च श्रेणी की तैयारी अभी चल रही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? 19, 20, 21, 22।
तो दोस्तों आपका प्रश्न है विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है। तो दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा प्रयास 21 कितने रागों में हुआ है 21। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विनय पत्रिका का प्रमुख रस कौन सा है। भक्ति, वात्सल्य, करुण, शांत। भक्ति, वात्सल्य, करुण, शांत। तो दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा शानदार आंसर है ऑप्शन डी, शांत रस इसमें मिलता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विनय पत्रिका का विषय क्या है। आध्यात्मिक जीवन, देवस्तुति, योग भावना, ज्ञान प्राप्ति का साधन। विनय पत्रिका का विषय बताना है आध्यात्मिक जीवन, देवस्तुति, योग भावना, ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो दोस्तों आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। आध्यात्मिक जीवन इसका क्या है, मूल विषय है। आगे की ओर चलते हैं। विनय पत्रिका में कितने पद हैं। पदों की संख्या बतानी है। 280, 180, 380, 480। तो दोस्तों आप सही उत्तर दिया आपने, ऑप्शन ए 280। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास की प्रथम रचना है कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो दोस्तों इसमें तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है, ये है गीतावली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है। तो इसमें हमारा प्रश्न है तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल। तो सबसे मधुरतम काव्य कला की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति का नाम क्या है। तो दोस्तों आपने आंसर सही दिया, ऑप्शन सी गीतावली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गीतावली की रचना किस रूप में है। खंड काव्य है, प्रबंध काव्य, गद्य या गीति काव्य। गीतावली की रचना किस रूप में है। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गद्य काव्य, गीति काव्य। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी गीति काव्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तुलसीदास ने छंद विशेष न रखकर 21 रागों की योजना की है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तुलसीदास ने छंद विशेष न रखकर 21 रागों की योजना की है। छंदों की जगह 21 राग लिए हैं। कौन सा ग्रंथ है। गीतावली, रामज्ञा प्रसन्न, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो कि आपका भी यही उत्तर है। तो आपने बहुत अच्छा आंसर इसका दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गीतावली की भाषा बतानी है अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी। तो ये गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। इसकी रचना ये किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन बी तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है। तुलसीदास ने मीन की संचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है। मीन की संचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है। तो बरवे रामायण, रामज्ञा प्रसन्न, कवितावली, रामचरितमानस। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा, आपका भी आंसर आया है ऑप्शन सी कवितावली, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है। कवितावली में कितनी कविताएं हैं। 25, 125, 225, 325। तो दोस्तों आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। और आपने उत्तर दिया है ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। 325 कविताएं किसमें हैं, कवितावली में हैं। कवितावली किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास द्वारा। कवितावली को कवित रामायण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कवित रामायण। इसमें राम कथा 7 कांडों में वर्णित है। इसमें राम और सीता की वंदना माधुर्य भाव से की गई है। इसमें भगवान राम की स्तुति और वंदना दास्य भाव से की गई है। कवितावली मुक्तक काव्य है और इसकी सभी कविताएं राममय हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आप फिर से देख लें। जो कवितावली को कवित रामायण भी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करें। ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। दोस्तों इसमें आपने अपना आंसर बताया है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है। कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों आपका भी उत्तर अगर सी है तो बिल्कुल सही है। इसमें 4 छंद आए हैं। कौन कौन से आए हैं। इसमें एक कवित, सवैया, बरवे और झूलना, ये 4 छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। अगला हमारा प्रश्न। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है।
बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड। तो दोस्तों इसका जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। कवितावली के किस कांड में एक भी छंद नहीं है? बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड। तो दोस्तों आपका आंसर अगर डी है तो बिल्कुल सही है, किष्किंधाकांड। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, किस ग्रंथ में तुलसीदास ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है? किस ग्रंथ में तुलसीदास ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन रहे कवितावली, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी। तो दोस्तों आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, कवितावली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास। दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर आया बी, तुलसीदास। रामज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, शकुन, अशकुन विचार, राम प्रश्नावली, दोहावली रामायण, अंतर्भेदी रामायण। तो दोस्तों अपने प्रश्न को ध्यान से सुने। रामज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम बताना है। शकुनासुन विचार, राम प्रश्नावली, दोहावली रामायण, अंतर्भेदी रामायण। तो दोस्तों आप अपना उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं, दोहावली रामायण। अगला हमारा प्रश्न है, रामज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक और प्रत्येक कोष्टक में 7 क्या हैं ये बताना है। सर्ग रामज्ञा प्रश्न में 7 क्या हैं? सर्गों को जैसे अध्याय होते हैं, चैप्टर, उनको सर्ग कहा गया है। और प्रत्येक सर्ग यानी कि अध्याय या चैप्टर में क्या है? 7 कोष्टक उसके भाग हैं। और प्रत्येक भाग में क्या है? 7 क्या है इसमें? तो आप अपना आंसर इसमें कमेंट में डालकर ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो अगली वीडियो में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।